तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपनी पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और किसी भी एग्ज़ाम में इसका 1 नंबर आपको पक्का मिलता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र हैं हमने सभी यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इससे पहले हम आज का एक सुविचार पढ़ लेते हैं। आज का सुविचार क्या है? अगर कोई सराहना करे या निंदा करे तो लाभ आपका ही होना है। क्यों? इसमें एक कारण छुपा हुआ है। कैसा है? प्रशंसा प्रेरणा प्रदान करती है और निंदा सुधरने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात आपको प्रशंसा करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन प्राप्त होगा। क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर कोई निंदा करता है तो आपको अपनी गलतियां दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? गलतियां दिखाई देंगी। और अगर आपको गलतियां दिखाई देती हैं तो वहां से आप अपने आप को सुधार भी करोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के सुविचार से अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र। यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां पर है? ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देहरादून। ये देहरादून में आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर मेनली किसके बारे में मिलता है? पेड़ पौधों के बारे में। और यहाँ पर विश्व के बहुत सारे पौधे यहाँ पर आपको देखने के लिए, हर देश का यहाँ पर पौधा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम जो 1906 में था इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, इसकी बाद में जब उद्घाटन बाद में कब किया? 1921 में, तब इसका नाम रखा गया था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखेंगे इनकी जो बिल्डिंग है, इस वास्तुकला जो है वो ध्यान रखेंगे, इसकी जो वास्तुकला ग्रीक रोमन वास्तुकला है। कैसी है? ग्रीक रोमन वास्तुकला है जो बिल्डिंग की है। और इसका जो प्रारूप बना करके तैयार किया था दोस्तों वो विलियम लुटियंस ने किया था। किसने किया था? विलियम लुटियंस ने किया था। ध्यान रखना है, विलियम लुटियंस ने इसका प्रारूप बना करके तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय पक्षी अनुसंधान परिषद या भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चित्र कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक बरेली के पास एक नगर पड़ता है जिसका नाम है इज्जत नगर। क्या नाम है? इज्जत नगर है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित क्या किए जाते हैं? काम शोध किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 1779 ईस्वी में की गई थी। लेकिन यह जो केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इस संस्थान में मुर्गी, बटेर और आपका टर्की, इन प्रजातियों पर क्या किए जाते हैं? शोध किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अगला राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो दोस्तों वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है जिसका क्या नाम है? नागपुर। ठीक है, इसको महाराष्ट्र की एक उप राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप राजधानी भी कहते हैं दोस्तों, उप राजधानी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? उप राजधानी भी है। लेकिन ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य नगर है, लेकिन विश्व का 114वां बड़ा शहर है। ठीक है, किसको? नागपुर को। लेकिन ये जो नगर है संतरों के लिए बहुत फेमस माना जाता है और इसी को हम संतरों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो संतरे यहाँ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ये भी पूछा जाता है कि संतरे भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। और अगर महाराष्ट्र में भी कौन सा एक स्थान पूछा जाए तो इसका नाम है नागपुर। क्या नाम है? नागपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? ये राजस्थान में। और राजस्थान में ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है ये? बीकानेर में। और यहाँ क्षेत्र क्या? ऊंटों से संबंधित, यानी कि जो ऊंट हैं, जैसे एक कुबड़ वाले जो ऊंट होते हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट, तो एक कुबड़ वाले ऊंट जो हैं लगभग भारत में लगभग 5 लाख पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 लाख। और ये 5 लाख 3 राज्य हैं लगभग हमारे। एक तो हमारा पड़ता है गुजरात, और उसके बाद हमारा पड़ता है राजस्थान, और दोस्तों अगला पड़ता है हमारा हरियाणा। क्या पड़ता है? हरियाणा।
तो इन 3 राज्यों में फैले हुए लगभग 5 लाख एक कुबड़ वाले हमारे ऊंट हैं। और इस संस्थान की जो स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो लगभग एक क्वेश्चन से आपको दिख रहे होंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। टॉपिक एक है लेकिन हर एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन हैं आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में स्थित है। तो इसके क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे भूभौतिकी क्षेत्र से संबंधित ये शोध करता है, या भूकंप विज्ञान से संबंधित ये अध्ययन करता है, उसके बारे में बताता है। और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1961 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो हमारा कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। इसमें जो काम किए जाते हैं वो कृषि से संबंधित काम किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 1829 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। ठीक है, ध्यान रखना है। पहले नाम क्या था जब स्थापना की गई थी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम था। बाद में इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में झांसी में स्थित है ये दोस्तों। यहाँ पर भी कृषि से संबंधित वर्क किए जाते हैं और इसकी स्थापना 8 मई 1988 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कब की गई स्थापना? 8 मई 1988 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में एक स्थान है बेंगलोर। तो ये बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर काम किए जाते हैं आपके शोध यानी बागवान से संबंधित वर्क किए जाते हैं। किससे संबंधित? बागवान से संबंधित वर्क किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 4 सितंबर यानी कि 4 सितंबर 1972 को की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान केंद्र। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान केंद्र दोस्तों हमारा कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की क्या है? ये राजधानी है। क्या है? ये राजधानी है। तो इस राजधानी में ही ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान केंद्र स्थित है। और यहाँ पर प्राणियों से संबंधित शोध किए जाते हैं। प्राणियों की जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पे पता किया जाता है। और यहाँ पर इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला है हमारा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र, सबसे पहले तो इसका वेधशाला के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय वेधशाला के नाम से। और भारतीय वेधशाला के नाम से जब इसकी स्थापना की गई थी, जो पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसका नाम बाद में बदल के कब कर दिया गया? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कर दिया गया। इसकी कहाँ पर है? किस राज्य में? नई दिल्ली में। इसका स्थान मौसम विज्ञान से संबंधित इसके क्षेत्र है, उसके काम किया जाता है। मौसम विज्ञान की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में पुणे में की गई थी। ठीक है, जो इसका पहले नाम वेधशाला के नाम से था, भारतीय वेधशाला हुई थी। लेकिन 1875 में इसका नाम बदल के क्या? मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान केंद्र रख दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान केंद्र। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित। इसमें काम क्या किए जाते हैं? वनस्पति से संबंधित वर्क किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे वनस्पति से संबंधित वर्क किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी स्थापना जो थी, इस अनुसंधान की जो स्थापना थी वो बेटा 25 अक्टूबर 1978 को की गई थी। लेकिन इसका फिर नाम बदल के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय खनन, देखो यहाँ पर 2 मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको केंद्रीय खनन और एक मिलेगा आपको केंद्रीय ईंधन। ठीक है, ये भी आपका झारखंड में पड़ता है
और बेटा ये भी आपका झारखंड में पड़ता है। लेकिन ध्यान रखेंगे केंद्रीय खनन जो पड़ता है ये धनबाद में है, लेकिन दोस्तों ये केंद्रीय ईंधन है ये जादूगोड़ा में है। कहां पर है? जादूगोड़ा में पड़ेगा। दोनों स्थान हैं झारखंड के अंदर ही, ठीक है। अब इस केंद्रीय ईंधन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1946 को की गई थी और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। केवल 10 साल का डिफरेंस आता है। कितने साल का है? 10 साल का डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ से आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झारखंड के धनबाद में है और यहाँ क्षेत्र क्या है इसका? खनन का काम यहाँ पर किया जाता है और इसकी स्थापना 1956 में की गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और इसका क्षेत्र क्या है? रासायनिक जीव विज्ञान से संबंधित यहाँ पर शोध किए जाते हैं और इसकी स्थापना 1935 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के नाम पर किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र, यानी कि चावल वाला, जो कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है कटक। क्या पड़ता है? कटक। तो ये उड़ीसा के कटक में स्थित है दोस्तों। यहाँ क्षेत्र इसका क्या है? चावल के क्षेत्र में इसमें काम किया जाता है। स्थापना 23 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी और ये कटक उड़ीसा में स्थित है। लेकिन ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 60 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी कृषि से संबंधित वर्क किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एक स्थान पड़ता है दोस्तों कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। इस कोयम्बटूर में यह संस्थान स्थित है दोस्तों और यहाँ क्षेत्र है गन्ना से संबंधित, यहाँ पर वर्क किए जाते हैं। गन्ना से संबंधित यहाँ पर नई प्रजातियों की खोज की जाती है और इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये तमिलनाडु के कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर में इसका स्थान स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल में एक स्थान है जिसका नाम है क्या है? शिमला। तो शिमला में ये स्थित है दोस्तों। इसमें किससे संबंधित शोध किए जाते हैं? आलू से संबंधित, आलू की नई प्रजातियों के बारे में पता लगाया जाता है और इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा दोस्तों है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। और यहाँ पर जो वर्क किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं? तंबाकू से संबंधित वर्क किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है राजमुंदरी। क्या नाम है? राजमुंदरी नाम है, राजमुंदरी। और इस राजमुंदरी में यह संस्थान स्थित है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, ठीक है। जब हमने अपनी स्वतंत्रता ग्रहण की थी उसी समय इस संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो अगले की तरफ चलते हम लोग। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान केंद्र। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है बेटा वो झारखंड में स्थित है। झारखंड में कहाँ पर है? रांची में। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। यहाँ पर लाख से संबंधित यहाँ पर वर्क किए जाते हैं, जिस प्रकार से चमड़ा वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब? 20 सितंबर 1924 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कब? 20 सितंबर 1924 को, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों हरियाणा में एक स्थान पड़ता है करनाल। तो ये करनाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसका क्षेत्र डेयरी व्यवस्था को यानी कि दूध वगैरह इनके क्षेत्र में बढ़ावा देना होता है और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में दोस्तों की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
विभाग जो है या संस्थान कह सकते हो इसको, तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है ये, कोलकाता में, ठीक है। तो इसमें क्षेत्र पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाते हैं, यानी कि खुदाई वगैरह की जाती है, पुराने समय की चीज़ों को देखा जाता है, उनकी जाँच की जाती है, ठीक है, जो आज से कुछ साल पहले पृथ्वी के अंदर दब चुके थे, उसके बारे में यहाँ पर जाँच की जाती है। उसके बाद इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। लेकिन जो 1861 में किसके द्वारा, किसके समय पे की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, यानी कि यही सबसे पहले इसके प्रथम महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किए गए थे इसके, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। लेकिन बात करें उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय जो था वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन इसके मुख्य बताए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला दोस्तों हमारा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है आपका, ट्राम्बे। ट्राम्बे में यह अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। और यहाँ पर परमाणु विज्ञान से संबंधित यहाँ पर क्या किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं और इनकी खोज की जाती है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई थी। किसको, 3 जनवरी 1954 को। भारत में परमाणु रिएक्टरों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। लेकिन बात की जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है इसका, अप्सरा नाम है। ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान केंद्र। तो ये कहाँ पर है, गोवा में पड़ता है दोस्तों। और गोवा में एक स्थान है पणजी, तो ये पणजी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर काम समुद्र विज्ञान से संबंधित यहाँ पे काम किए जाते हैं। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, गोवा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मुख्यतः काम कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे मुंबई, आपका कोच्चि और आपका विशाखापट्टनम में किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी सन 1966 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। किसकी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान केंद्र की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पर है स्थित, देहरादून में, ठीक है। तो यहाँ पेट्रो रसायन से संबंधित यहाँ पे वर्क किए जाते हैं। पेट्रोल यहाँ निकाला जाता है, उनकी शुद्धता के बारे में जांच की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट आपके अनुसंधान संस्थान केंद्र यहाँ पर इंक्लूड किए गए। एक भी एग्जाम यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, केरल में। और केरल में स्थान है कासरगोड। क्या नाम है, कासरगोड। ये कासरगोड में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इसकी जो क्षेत्र है वो नारियल से संबंधित यहाँ पे वर्क किए जाते हैं, उनकी प्रजातियों के बारे में खोजा जाता है। और इस संस्थान की शुरुआत 1916 में की गई थी, लेकिन 1948 में इसका नाम भारतीय केंद्रीय नारियल समिति द्वारा इसे अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों लोकोमोटिव वर्क्स। लोकोमोटिव वर्क्स जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में है। और यहाँ पर डीजल इंजन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, डीजल इंजन वर्क यहाँ पर किया जाता है। ध्यान रखेंगे प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 23 अप्रैल 1956 को इसकी नींव रखी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आपको कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ कई पॉइंट्स आपको याद करने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। अगला है हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अर्थात इसको शॉर्ट में आप एम्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एम्स बोलते हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और ये किसके क्षेत्र में काम करता है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्क यहाँ पर करता है दोस्तों, ठीक है। तो अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है बेटा एम्स, नई दिल्ली में स्थित भारत का सबसे पुराना एम्स, उत्कृष्ट एम्स संस्थान है दोस्तों, ठीक है। इसकी आधारशिला 1953 में रखी गई थी और इसका सृजन 1956 ईस्वी में किया गया था। 2012 की बात करें तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार द्वारा 2012 में एक एम्स जो था रायबरेली में खोला गया था, ठीक है, रायबरेली वाले क्षेत्र में खोला गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने 14 एम्स की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो 14 एम्स जो थे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थे। और 2012 में एक जो एम्स का निर्माण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करवाया था, जो रायबरेली क्षेत्र में आपका पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा दोस्तों है
केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और वहां पर भी एक स्थान है जिसका नाम है बैरकपुर। क्या नाम है? बैरकपुर। तो ये बैरकपुर में पड़ता है। और ध्यान रखना है आपको, आपका जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें भी एक आपके सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे था। इन्होंने भी जो विद्रोह किया था दोस्तों, वो विद्रोह भी कहां पर किया था? आपका बैरकपुर में किया था। ठीक है, बैरकपुर छावनी का ये सैनिक था, वहां पर इन्होंने किया था। और इसका क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र इनका क्या था? जूट प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। और इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में इसकी की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो कब की गई थी? 1938 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा दोस्तों है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र, जो कहां पड़ता है दोस्तों? गांधीनगर में है। कहां पर है? गुजरात का गांधीनगर, अर्थात गुजरात की राजधानी भी कहां है आपकी? गांधीनगर में है। और यहाँ भौतिक विज्ञान से संबंधित वर्क किए जाते हैं। और इस अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी। लेकिन ये जो संस्थान था 1996 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्यरत हुआ। और यानी कि 1996 से इसने परमाणु ऊर्जा के तहत अपना कार्य करना प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र। अभी हमने जस्ट आपको सबसे पहले खनन वाले में आपको ये चीजें हमने आपको क्या की थी? समझाई थी। वही है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र, जो कहाँ है? झारखंड के जादूगोड़ा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? झारखंड के जादूगोड़ा में पड़ता है। और यहाँ पर वर्क ईंधन से संबंधित वर्क किए जाते हैं। और इस संस्थान की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एक खनन वाला पढ़ाया था, वो भी आपका झारखंड में, लेकिन वो बेटा धनबाद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? धनबाद में पड़ता है। और ये ईंधन वाला दोस्तों है वो आपका खनन जो है जादूगोड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो अगले की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों तमिलनाडु के कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कहां पर है? चेन्नई में स्थित है। और यहां पर चमड़ा से संबंधित वर्क किए जाते हैं। और इस संस्थान की स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 1948 को इस संस्थान की स्थापना दोस्तों की गई थी। ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है, अभी जो हमने बात की थी ये रिपीट हुआ है दोस्तों। तो केंद्रीय ईंधन संस्थान केंद्र जो आपका कहाँ पड़ता है? आपका झारखंड में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा ये हो गया, अभी फिर से रिपीट हुआ। धनबाद यहाँ लिखा है, इसका मतलब होगा जादूगोड़ा। क्या होगा? जादूगोड़ा। ये रिपीट हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यानी कि यहाँ जो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र संस्थान है वो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित वर्क किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, इस संस्थान की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से पढ़ते रहिएगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आपको जीएस का अच्छे से अच्छा पोर्शन करके देंगे। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है दोस्तों वो केरल में पड़ता है। और केरल में एक स्थान है कालीकट। क्या नाम है? कालीकट, वहाँ पड़ता है। और यहाँ क्षेत्र जो है मसाले के रूप में यहाँ पर काम किया जाता है, यानी मसालों की इसे नगरी भी बोला जाता है केरल को। क्या बोला जाता है? मसालों की नगरी भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको? केरल की बात करें, ये केरल जो है मसालों की नगरी के नाम से फेमस है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर प्रथम पुर्तगाली जो था जिसका नाम था वास्को डिगामा, ये 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर आया था। जब यहाँ से ये मसाले भर के यूरोप में बेचने गया था तो इसे 60 गुना ज़्यादा वहाँ फायदा हुआ। और जब 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ दोस्तों, तो इसी वजह से इनको ट्रेड करने की आदत पड़ गई थी इंडिया के अंदर। और इसी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, डच हो गए, डेनिश हो गई, बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए भारत में आए थे। 1976 में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी केंद्रीय बागान फसल के नाम से। लेकिन फिर उसका नाम 1 जुलाई 1995 को बदल करके भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्र कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले की तरफ हम लोग, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला है हमारा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पर स्थित है? रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग से संबंधित विज्ञान यानी कि उसके काम किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान दोस्तों है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में एक स्थान है भोपाल। तो उस भोपाल की स्थान पर ये भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कृषि विज्ञान से संबंधित वर्क किए जाते हैं, और इस संस्थान की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। कब की गई? 1988 ईस्वी में इसकी संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगला हमारा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में ये कहाँ पर है? नागपुर में ये भी स्थित है। और ध्यान रखेंगे ये कृषि विज्ञान से संबंधित यहाँ पर वर्क किए जाते हैं, और इसकी स्थापना अप्रैल 1976 ईस्वी में की गई है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र, सभी हमने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनकी ये डिटेल जानकारी आपको हमने प्रोवाइड कराई है दोस्तों। ठीक है, और डिटेल जानकारी के साथ ये आप इसी तरीके से जीएस पढ़ते रहिए। अगला टॉपिक हमारा आएगा, और आप टॉपिक को बता दें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता दें किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी, तो आपको उसी टॉपिक पर हम स्टैटिक जीके का कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।